पाशा साहब, लास्ट जो आपने लेसन मुझे दिया था मैंने उसको तैयार किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो जुमले बोलूँ, क्योंकि मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, दोस्त नहीं मिला जिसके साथ मैं अंग्रेजी में बातचीत कर सकूँ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। जो कि मैंने अब आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि मेरी बेहतर हो जाए इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो मैं आपके साथ प्रैक्टिस करना चाहूँगा। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा इम्प्रूव किया आपने। व्हाट डू यू डू मिस्टर पाशा? आई एम अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन Good, good. and I'm a teacher. Where do you live? I live in Lahore. Yes, Lahore is a beautiful city. No doubt, Lahore is a very beautiful city. इसके अलावा जो आप फॉर एग्जांपल आप अगर के आपने घर पे हैं कोई खाना बना रहे हैं, व्हाट आर यू कुकिंग? What are you cooking, mom? मेरी माँ को तो नहीं आती, लेकिन मैं आप प्रैक्टिस के लिए आप कह सकते हैं, साथ फन भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, क्यों नहीं, वो भी खुश होंगे मेरे मुंडे की हो गया आज। What are you cooking? सो वो कुछ भी आप पक रहा होगा, तो अगर उनको इंग्लिश नहीं आती तो वो आपसे पूछेंगे भी तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं ब्रिंग वाटर फॉर मी, ब्रिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, ब्रिंग लंच फॉर मी, ब्रिंग डिनर फॉर मी, ब्रिंग दिस टेबल फॉर मी। लाइक इस तरह के जो जुमले अगर आप अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बना लेंगे, इसको रूटीन में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी इंग्लिश वैसे इंप्रूव हो जानी है। ठीक है, ब्रिंग लंच फॉर मी, ब्रिंग ब्रेकफास्ट फॉर मी, ब्रिंग डिनर फॉर मी। और एक लफ्ज़ आपने बीच में ऐड किया था जो तकरीबन लंच और डिनर के दरमियान वो ब्रंच होता है, ब्रंच हो गया, ब्रिंग ब्रंच फॉर मी या सर्व ब्रंच फॉर मी। ऐसे भी अगर आप किसी ऑफिस में बैठे हैं या किसी दोस्तों के साथ कंपनी में बैठे हैं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं सर्व द ब्रंच फॉर मी। ठीक हो गया ये। और इसके अलावा ये मतलब ये डेली रूटीन में इस्तेमाल, ये डेली रूटीन के घर में। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो है, ये तो अभी कुछ भी नहीं, तो अभी स्टार्टअप है। और मैं एक चीज बताता चलूं कि इसके लिए आपको किसी भी ग्रामेटिकल चीजों की जरूरत नहीं है। लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ग्रामर नहीं आएगी तो इंग्लिश नहीं आ सकेगी। स्पीकिंग इंग्लिश जो होती है वो एक कह लें कि फन है, वो आपकी सिर्फ एक स्किल है जिसको आपने अपने अंदर में से बाहर लेकर, और ये सबके अंदर मौजूद है। क्योंकि जिस तरह आप अपनी जुबान बोलते हैं इसी तरह इंग्लिश जुबान है, सिर्फ आपको चंद एक लफ्जों की जरूरत है, वोकैबुलरी की जरूरत है। उसके बाद बिला झिझक जो है वो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल सकते हैं। तो आज का जो मेरे लिए सबक था वो ये था कि मैंने अपनी घर के अंदर या रोज घर के अंदर आपकी रोजमर्रा की जितनी चीजें जिसको आप देखते हैं उसको कोशिश करें कि उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। अगर नहीं आती मुझसे पूछें, नहीं आती बुक। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्लीज ऑन द एसी, प्लीज स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द एसी, यस, ब्रिंग द ब्रेकफास्ट, ब्रिंग द लंच, ब्रिंग द टी। या दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। और इसके अलावा मैं जो भी मैंने देखना मैंने उसको जो भी देखना आपने उसको बोलना, चाहे वो गलत बोले डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम। आपने बस बोलना है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। अगर आप गलत भी बोलते हैं तो ना तो किसी ने आपको डांटना है और ना सही बोलने का आपको किसी ने इनाम देना है। तो बस मकसद ही होना चाहिए कि बोलना चाहे गलत भी बोले। तो आज का जो मेरा दूसरा सबक था वो कुछ हद तक मैंने सीखा है, आपने भी सीखा होगा। तो उम्मीद है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करूंगा पाशा साहब की मौजूदगी में। व्हाई नॉट। तो पाशा साहब आप एंड पे एज ए टीचर कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ लाइक मुझे तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं और क्या ना इंग्लिश में Can I English में? It is just my request all of you who like watching our channel that just follow me for more new informative words, and by that you can improve your English. Thank you.